नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपके खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जशपुर और सागर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे जशपुर की, जहां डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अब तक डेंगू के कुल 28 केस एक्टिव मिले हैं। जशपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक डेंगू के कुल 28 केस एक्टिव मिले हैं। डेंगू समेत अन्य वायरल संक्रमण से संबंधित मरीजों के लिए जिला अस्पताल में वायरोलॉजी लैब और डेंगू संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनमें एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया। लैब टेक्नीशियन मेघा यादव ने बताया कि वायरोलॉजी लैब में लाखों रुपए की अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन एलाइजा किट की कमी के कारण सैंपल अंबिकापुर भेजे जा रहे हैं। सीएमएचओ जीएस जात्रा ने बताया कि डेंगू के मामलों को लेकर विभाग आसपास के क्षेत्रों में सर्वे करवा रहे हैं और वायरोलॉजी लैब में किट, माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जल्द ही लैब शुरू की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ विभाग के पास सुविधाएं ही नहीं है। आखिर पहले ही ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं अस्पताल प्रबंधन ने क्या कुछ कहा है। और 2-2:15 बजे बंद करते हैं और यहाँ पे साफ सफाई जैसे हर रोज होता है और चूहा का बहुत ज्यादा वो है यहाँ पे, तो मशीन कुछ तार उर काट दिया करके हम लोग साफ सफाई में ज्यादा ही ध्यान देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जितने भी मशीन्स हैं वो फंक्शनल है, इसलिए फंक्शनल है वही चीज के लिए हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है सीएमएचओ सर के द्वारा कि ये मशीन फंक्शनल रहे। और स्टेट को हमारे सीएमएचओ सर के द्वारा डिमांड किया गया है रिएजेंट के लिए। वो रिएजेंट हमें जैसे ही मिलेगा, यहाँ पे जो भी सारी टेस्टिंग है, डेंगू है, वायरल हेपेटाइटिस, HCV, HBsAg, H1N1, मीजल्स, चिकनगुनिया, ये जितने भी वायरस से जो भी टेस्ट हैं, जो वायरल लोड लगते हैं, वो सारे मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल है और रिएजेंट हमें जैसे ही मिलेगा वो टेस्ट यहाँ जल्द ही शुरू हो जाएगी। हमारे पास डेंगू टेस्ट हो रहा है, पर रैपिड किट्स के द्वारा टेस्ट हो रहा है। उसका रैपिड किट होता है डेंगू का, और जो पॉजिटिव सैंपल होते हैं, मान लीजिए कोई भी सैंपल पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर भेजते हैं। वहाँ से टेस्ट होकर हमारे पास आता है। क्योंकि हमारे पास पहले वायरल लोड का काम होता था, कोविड-19 टेस्ट होता था, उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं और शासन को आगे लिखे भी हैं कि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक डॉक्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी और हमारे टेक्नीशियन को भी हम लोग एक्सपर्ट करेंगे, ट्रेनिंग में भेजेंगे, मेडिकल कॉलेज भेजेंगे और रायपुर भी भेजेंगे, जिससे हमारा प्रोसेस में है ये। और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जल्द हमारे यहाँ भी टेस्ट शुरू हो जाए। एक्चुअली में ये मेडिकल कॉलेज लेवल में ही टेस्ट होता है। और जिस तरह से आपने सुना, अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर ये कहना है कि रैपिड किट के द्वारा ये जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से नहीं है, जिसको लेकर शासन को पत्र भी लिखा गया है। एलाइजा किट की कमी की वजह से जो सैंपल है वो अंबिकापुर भेजे जाते हैं। दूसरा, जो लैब टेक्नीशियन की बात की जा रही है या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल डॉक्टर्स की बात की जा रही है, उनकी कमी है। इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं करके रखी गई। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जशपुर से संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, किन कारणों की वजह से यहाँ पर डॉक्टर की कमी है? एलाइजा किट की जो कमी अभी बताई जा रही है, इसकी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई वहां पर? जी ये बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जितने भी बातें जो सीएमएचओ के द्वारा बताई गई हैं, ये प्रशासन और शासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जहां तक भी जो लोगों के पास ये पूर्ण रूप से जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी, ये जो जिला अस्पताल है वहां भी अगर हम गए, वहां जाने के बाद हमें पता चला कि जो डेंगू का जो जांच है वो जो जिससे मलेरिया वलेरिया जिसकी जांच की जाती है या जो साधारण सी जो किट आती है उससे की जा रही है, जो एलिजा ये यहाँ उपलब्ध रहेगी। और जो भी यहाँ अधिकारी है वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि
एलिजा किट नहीं के कारण हम इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो किट के बाद जो वो इलाज कर रहे हैं और उनका जो सैंपल भेज रहे हैं उसे अंबिकापुर भेजा जा रहा है, जिससे आने पे लेट हो रही है, जिससे ये वायरल और भी फैल सकती है और लोगों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार इसको लेकर शासन को पत्र तो लिखा जा रहा है कि तमाम जो टेक्नीशियंस हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोबायोलॉजिकल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एलाइजा किट की कमी जिसकी व्यवस्थाएं पहले से नहीं की गई। अब ये जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है अस्पताल प्रबंधन का? क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी भी वो कमी है, मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन कमी लगातार बनी हुई है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? शासन कब तक ये जो कमी आ रही है इसको पूरा कर देंगे? जी, अस्पताल प्रबंधन से हमारी सीधी बात हुई थी तो उनका कहना है कि हमने इसके लिए प्रशासन को पत्र लिखा है और हमारे पास माइक्रो लैब के जो टेक्नीशियन है या डॉक्टर हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं है और जो एलिजा किट है वो भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यहाँ वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अभी जशपुर जिले में 28 एक्टिव केस हैं, जिसमें 20 रनिंग केस थे जो कि अदर जिले से आए हुए थे, जो ट्रेवल करते हुए आए रहे थे, जिसमें अभी 8 जो है वो जशपुर जिला में एक्टिव है। अब इनकी पूर्ण रूप से जो जानकारी जो प्रशासन विभाग द्वारा दी गई है, इसमें अभी किसी भी मौत का डेंगू के कारण उसका कोई भी पुष्टि नहीं हुआ है। सीएमएचओ से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कोई भी प्रशासनिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल सुमित, लेकिन बेहद गंभीर ये समस्या है क्योंकि डेंगू के मरीज वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साधारण किट जिसका जिक्र आपने भी किया कि रैपिड किट के द्वारा टेस्ट तो किए जा रहे हैं, एक एलाइजा किट की कमी, दूसरा जो डॉक्टर्स की कमी है वहां पर देखना होगा कि शासन कब तक इन कमियों को पूरा करता है, वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त बनाता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जशपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी वहां पर व्यवस्थाओं में कमी बनी हुई है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने शासन को पत्र लिखा है। देखना होगा कि कब तक ये जो कमी बनी हुई है इसको पूरा किया जाता है। तो डेंगू का प्रकोप लगातार जशपुर में बढ़ रहा है और इसको लेकर शासन को पत्र लिखा गया है माइक्रोबायोलॉजिकल डॉक्टर के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि वहां पर लैब तो हैं पर ठीक तरीके से वहां पर आइसोलेशन वार्ड भी है पर वहां पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि एलाइजा किट की वहां पर कमी है, माइक्रोबायोलॉजिकल डॉक्टर्स की वहां पर कमी है, जिसको लेकर शासन को पत्र लिखा गया है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाए। और चलिए अब बात करेंगे सागर जिले की, जहां नर्सिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते छात्र परेशान हो रहे हैं। सागर जिले के देवरी में नर्सिंग इंस्टीट्यूट के संचालन तो हो रहा है लेकिन नर्सिंग संस्थान में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि शाओली नर्सिंग सेवा संस्थान में छात्रों से 19,500 रुपए एक साल की ट्रेनिंग के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन नर्सिंग के प्रैक्टिकल के लिए संस्थान के पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए देवरी के अस्पताल ले जाया जाता है, नर्सिंग के नाम पर क्या पढ़ाई हो रही है इसका भी पता नहीं है। नर्सिंग संस्थान में तय नियमों का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है, ना शौचालय की व्यवस्था, ना पढ़ाई के लिए बेंच, और वहीं बच्चे कुर्सियों पर बैठकर एग्जाम देते भी पाए गए। क्या है जमीनी स्तर पर हकीकत? आखिर संस्थान स्टूडेंट्स को सुविधाएं देने में क्यों नाकाम है? पहले छात्रों की बात सुनिए, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। ये कौन सा कोर्स है जो आप कर रहे हैं? नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स है। अच्छा, आपको पता है ये लीगल है इलीगल है, जानकारी है? नहीं सर, हमें कुछ जानकारी नहीं। तो कैसे कर रही हैं आप? किसने बताया इसके बारे में? सर हमारी फ्रेंड ने बताया। क्या नाम है उसका? यहाँ पर पिछले बैच की थी सर। अच्छा, उन्होंने किया है। और फीस वगैरह कितनी लगी है यहाँ पे? सर 19,000 रुपये। हाँ 19,000। कितने महीने का कोर्स रहता है ये? 1 साल का है सर। अच्छा, और यहाँ पे चेयर वगैरह नहीं है, इस कुर्सी पे के लिए आपका पेपर बन जाएगा? देखिए थोड़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पे? सर हो रहा है। अच्छा, चेयर तो रहनी चाहिए उस पर रखने के लिए, जब तो पेपर अच्छे से बनेगा। अच्छा मैडम, आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मेरा जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस विजयनगर जबलपुर। अच्छा, ये अभी कौन से एग्जाम चल रहा है यहाँ पे? प्री एग्जाम चल रहे हैं लोगों के। अच्छा, ये कौन सी संस्था है? ये शाओली नर्सिंग सेवा संस्थान है। हर स्टूडेंट का क्या क्या सा चार्ज लगता है यहाँ पे संस्था में? सर ये तो इसका मुझे नहीं है क्योंकि जो संचालक हैं उन्हीं का है। कौन है संचालक? अमन सिंह लोधी। अमन सिंह लोधी कहाँ से हैं? हीरापुर।
यहाँ पे कितने पदस्थ हैं, मतलब कौन कौन करवा रहा है कोर्स, ये कितने कर्मचारी हैं? सर ये कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, आपको नहीं टीचिंग है। हूँ एक। बच्चों का 3 मंथ का हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें बेसिक बच्चों को कोई ना कोई इंजेक्शन पकड़ने की अनुमति और है। ये- ऐसे कोई भी वो नहीं है कि जिससे किसी भी पेशेंट की जान जाए या किसी भी प्रकार का उन्हें नुकसान जी। हो। हम लोग सिर्फ एक देखभाल करने का कोर्स चला रहे हैं। देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपने बच्चों की कितने दिन ट्रेनिंग करवाई अभी तक? अभी तक हमने 2 मंथ का ट्रेनिंग करवाई थी। ये तो सर ऐसा है, बच्चों को धोखे में रखा जा रहा है कि सरकारी की बोल के उनका नहीं भविष्य किसी तो भी ऐसा आप कुछ- किसी भी बच्चे से बात कर सकते हैं। किसी भी बच्चे Actually सरकारी का मैं नहीं बोला गया। आपसे पहले की थी बच्चों से बात, तो किसी भी उनको इस बच्चे बार- आप उस बच्चे को मेरे सुनिए सामने खड़े मेरी बात- कीजिए कि किसने बोला कि मेरी सरकारी बात का सुन मुझसे लीजिए, बोलेगा। अगर उसके बाद जी मतलब उनको ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है कि मतलब उनसे 19,000 रुपये आप ले रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, 4,000 से 5,000 उनका रिटर्न कर रहे हैं। उनका भविष्य इसमें तो कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब ऐसा तो है नहीं है कि कहीं मिला ही नहीं जाए। मैं प्लेसमेंट करवा के दे रहा हूँ ना। मैं खुद प्लेसमेंट करवा रहा हूँ। इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा, जॉब लगी ही? हाँ, जॉब में प्लेसमेंट करवाऊंगा। अच्छा, हाँ, सरकारी बच्चों लगी को कि प्राइवेट? प्राइवेट में किसी भी में मतलब हेल्थ सेक्टर में केयर टेकर के जो होते हैं उसमें हम बच्चों का प्लेसमेंट करवाते हैं। चलो ये तो बिल्कुल धोखे में है ना? नहीं आप तो इसका ये आपकी संस्था कहाँ से संचालित हो रही है? ये हमारी संस्था सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट आते हैं और ये सावलन नर्सिंग सेवा संस्थान के नाम से साथ भोपाल में भी है। तो शाओलिन नर्सिंग सेवा संस्थान की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर आज सुविधाएं तो कई सारी हैं। छात्रों को भी आपने देखा कि किस तरह से जब वो प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे थे तो उनके पास कोई टेबल नहीं थी, सिर्फ चेयर्स पर बैठकर वो एग्जाम देते नजर आए। और इसको लेकर देखिए, संस्थान जो है वो लगातार 19,500 रुपए हर साल ट्रेनिंग के लिए जमा करवाती है छात्रों से, पर सुविधाओं के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं है। और चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। संवाददाता SN पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आप ही के पास आते हुए SN पटेल जी, देखिए इसको लेकर लगातार सवाल तो उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि छात्रों से पैसे जमा करवाए जा रहे हैं वहां पर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन कोई सुविधाएं छात्रों को नहीं दी जा रही। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं मात्र कुर्सी पर बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। वहां पर जब बातचीत की गई तो संचालक का भी ये कहना है कि हम प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं, छात्रों से पैसे जमा करवा जाते हैं, लेकिन कोई वहां पर असुविधा नहीं है। पर तस्वीरें कुछ और हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ हमने वहाँ के छात्रों से बात की है और वहाँ जो संचालक हैं अमन लोधी जी, उनसे भी बात हुई है हमारी। तो साफ वो तो निश्चित है कि पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। और जबकि वहाँ जब हम वहाँ गए थे तो बच्चे कुर्सी पर बैठ के अपना टेस्ट दे रहे थे, तो उसमें उन पर सही तरीके से लिखना भी नहीं आ रहा था क्योंकि टेबल नहीं थी। तो टेबल के अभाव में वो बच्चे सिर्फ कॉपी पेन था और उसके माध्यम से लिख रहे थे। जब हमने इसकी सारी पड़ताल की तो यहाँ यह भी बताया इन ट्रेनिंग सेंटर संचालक ने कि हम जो देवरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर इनके लिए टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं और लैब वगैरह हैं, वहां पर उनको OTG भी सिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं और ये इलीगल भी है क्योंकि ये तो कोई संस्थान नहीं देता है कि जो आप प्राइवेट सेक्टर में आप पढ़ाई करवाते हैं और सरकारी संस्थान में जाके बच्चों को वहां पर सिखाते हैं। लैब वगैरह है, OTG वगैरह है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे जिस तरह से आपने बताया कि प्राइवेट फीस तो ली जा रही है, लेकिन जब ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो आपने जैसे बताया कि सरकारी इंस्टीट्यूट में ले जाकर और फिर वैसे ट्रेनिंग करवाई जा रही है। पर यहाँ पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या तथ्य सामने रखे गए? क्या उनको छात्रों को भी खुद कोई परेशानी हो रही है या फिर छात्र जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कंफर्टेबल है? क्योंकि फीस तो उनसे ली ही जा रही है और छात्र फीस दे भी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए छात्र तो ऐसा है कि आजकल रोजगार का अभाव है। रोजगार के अभाव में छात्राएं पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उनको रोजगार का कोई अवसर नहीं मिलता। तो ऐसे में जिले में ना जाने कितने ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं जो उनको फीस वसूलते हैं और नौकरी के नाम पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, जबकि हमको ये जो ट्रेनिंग सेंटर है नहीं लगता है कि यहाँ से कुछ बच्चों के लिए नौकरी मिलेगी और उनको रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसे इसके लिए क्या उच्च स्तर के अधिकारियों से भी आप लोगों की कोई बात हुई है? उनका इसके लेकर क्या कुछ कहना है संस्थान को लेकर, शाओलिन नर्सिंग संस्थान? जी बिल्कुल, BMO है वहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे हमने दूरभाष से संपर्क साधने का प्रयास किया था और हमारी बात उनसे हुई है।
तो उन्होंने पूर्व में भी ये जो सेंटर जब यहाँ पर चालू हुआ था तो उनने अपनी तरफ से एक पत्र लिखा था थाना देवरी के लिए कि ये फलाना फलाना ऐसे ऐसे नाम का सेंटर यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर चालू हो गया है। तो उन्होंने बस इतनी ही जानकारी दी थी, लेकिन उनने भी पूरी तरह से इसमें अपना पल्ला झाड़ा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी जो हैं इस संस्थान को लेकर पल्ला झाड़ते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्योंकि छात्रों को कई सारी असुविधाएं यहाँ पर हैं। ऐसे न जिस तरह से आपने बातचीत करने की कोशिश भी की तो कहा तो जा रहा है लेकिन प्लेसमेंट मिलता है, पर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। देखना होगा किस पर संज्ञान कब तक लिया जाता है, कब तक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शाओलिन नर्सिंग संस्थान की, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना पढ़ाई को लेकर ना ही जो अन्य सुविधाएं जिनकी छात्रों को ज़रूरत होती है, शौचालय की या फिर चेयर टेबल की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम छात्रों का चल रहा है, पर मात्र एक कुर्सी पर बैठकर छात्र अपना एग्जाम लिख रहे हैं, ना तो वहां पर कोई टेबल की सुविधा है। जब बातचीत की गई तो ये कहा गया कि है तो प्राइवेट संस्थान, लेकिन छात्रों की जो ट्रेनिंग है वो सरकारी संस्थान में कराई जाती है, यानी कि यहाँ से ले जाया जाता है बाहर, फिर ट्रेनिंग दी जाती है उनको। तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो छात्रों को यहाँ पर दी जा रही होगी। तो ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ पर पैसे तो लिए जा रहे हैं, साल भर के 19,500 रुपये यहाँ पर लिए जाते हैं, लेकिन सुविधाएं और व्यवस्थाएं यहाँ पर कोई भी नहीं है। और चलिए अब बात करेंगे सागर जिले की एक ऐसे गांव की जहां लोगों के पास स्मार्टफोन तो है, पर गांव में नेटवर्क ही नहीं है। सागर जिले के दुरा गांव में टावर तो लगा है लेकिन नेटवर्क नहीं आते, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। लोग मोबाइल पर बात करने के लिए तरस जाते हैं। लोगों को बात करने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीण किसी के बीमार होने पर एम्बुलेंस को कॉल तक नहीं कर पाते हैं और ऐसे में समय पर इलाज ना मिलने से कई बार मरीजों की मौत भी यहाँ पर हो जाती है। लोग या तो घरों की छतों पर जाकर बात करते हैं या फिर पेड़ों का सहारा लेते हैं। गाँव में बच्चों का स्मार्टफोन से पढ़ाई करने का सपना भी सपना ही रह गया है। लोग यहाँ बैलेंस में पैसे खर्च तो करते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते। हमारे संवाददाता ने कुछ ग्रामीणों से बातचीत भी की है। क्या कहना है ग्रामीणों का, पहले सुनिए। ये छोटी सी दुकान है और यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है और यहाँ मोबाइल ये लोग बैठे रहते हैं, तो क्या है यहाँ से मोबाइल चलते हैं? नहीं, आप कभी बात करने के चक्कर में आते हैं यहाँ गाँव से, ये मिल जाएंगे टावर तो मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिलते हैं। कहीं मिल जाते हैं, कहीं पर कट के आ जाते हैं, तो फिर आदमी पहाड़ी पे जाता है, इसलिए वो आदमी वही समस्या ही है। जैसा कि यहाँ एम्बुलेंस को अगर यहाँ के लोग बुलाते हैं तो एम्बुलेंस को हमने भी सुना है ऐसा कि यहाँ फ़ोन नहीं लगते हैं लोगों की। अब एम्बुलेंस जैसे हमने लोग बुला दी भटार पे चढ़ के, अब वो वहाँ से आ रही है, अब उसने दोबारा जिस नंबर पे अपन ने कॉल किया वो नंबर नहीं लगा तो वापस हो जाती है। तो यहाँ कोई भी मरीज़ है जो वो कोई एक्सपायर होगा या फिर मोटरसाइकिल पे धर के लेगा तो वैसे ही वो ख़त्म होगा, नेटवर्क आते ही नहीं यहाँ। तो ग्रामीणों की बात भी आपने सुनी, जिस तरह से उनका कहना है कि नेटवर्क वहां पर नहीं आते हैं। सबके पास स्मार्टफोन है लेकिन टावर वहां पर लगा दिया गया है पर नेटवर्क नहीं आते हैं, जिसको लेकर अब ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि उनके गांव में भी नेटवर्क दिए जाए, क्योंकि कई बार एम्बुलेंस को वो कॉल नहीं कर पाते, कहीं अगर इमरजेंसी वहां पर आ जाए तो किसी तरह की सुविधा वहां पर नहीं है, जिससे कई बार मरीजों की मौत भी वहां पर हो चुकी है। गंभीर समस्या अब ये होती जा रही है। चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता SN पटेल जुड़े हुए हैं। SN, सीधा आपके पास आते हुए, यहाँ पर ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि टावर वहां पर लगाया हुआ है पर नेटवर्क वहां पर नहीं आते। स्मार्टफोन सभी के पास है, बैलेंस सभी करा रहे हैं पर उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसको लेकर क्या कुछ बात आपके उच्च स्तर के अधिकारियों से हुई है और कब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं वहाँ का जो आबादी क्षेत्र है, लगभग 3000 का आबादी क्षेत्र है और पूरा जो जंगल एरिया है वो चारों तरफ से, वो गांव के चारों तरफ जंगल लगा हुआ है और वो झील में वो है गांव बसा है।
और अगर हम टावर की बात करें तो वहां से 3 किलोमीटर आगे की एरियो में वहां पर टावर स्थापित किए गए हैं। साहेबपुर से जुड़ा हुआ है वह धुरा ग्राम। और वहीं बाजू में बात करें तो मुर्गा दरारिया में भी जियो का टावर लगा है, तो वहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वहां लगभग 2000 स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ऐसा वहां के लोगों ने बताया है। और लगभग आज ये मोबाइल का दौर है, अगर मोबाइल नहीं है लोगों की जिंदगी में तो कुछ नहीं है, क्योंकि सारी सेवाएं ही मोबाइल के जरिए चलती हैं और सूचनाएं मिलती हैं। तो सागर जिले से इसकी हम बात करें तो ये लगभग में 30 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन आज तक वहां पर कोई नेटवर्क का टावर नहीं लगाया गया है। वहां के लोग काफी परेशानी से जूझ रहे हैं। जो लोग बीमार हो जाते हैं तो वो किसी जंगल एरिया में जाके 2 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर जाके बात कर लेते हैं एम्बुलेंस से। तो जब एम्बुलेंस के द्वारा उनसे संपर्क किया जाता है, वो घरों के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पर उनको नेटवर्क नहीं मिलता है। ना ही वहां के जो बच्चे हैं, बच्चों की भी वहां पर काफी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा जिस तरह से आपने बताया, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें नेटवर्क नहीं होने की वजह से वहाँ पर प्रभावित हो रही हैं और बेहद गंभीर यह है, क्योंकि जब वहाँ पर मरीजों को लेकर बात की जा रही है या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात की जा रही है, तो ठीक कहा आपने, किसी तरह से संपर्क वहाँ पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल है वहाँ पर, मोबाइल सभी के पास है क्योंकि, लेकिन नेटवर्क नहीं है तो किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहाँ पर अब इसको लेकर शिकायत लेकर ग्रामीण पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना है उच्च स्तर के अधिकारियों का, कब तक नेटवर्क की सुविधा वहां पर ग्रामीणों को दी जाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ अगर हम शिकायत की बात करें तो वहाँ जो पूर्व मंत्री हैं रायली विधानसभा के पंडित गोपाल भार्गव जी, और अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा वहां पर उनसे कई बार शिकायत की गई है। हालांकि अभी जो विधायक जी है उनके द्वारा सांसद के लिए पत्र लिखा गया है, 28 तारीख में पत्र लिखा गया है, और 29 तारीख में जो यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के राहुल सिंह सांसद हैं, तो उनके द्वारा भी जो दूरसंचार मंत्री हैं केंद्रीय, उनके लिए भी पत्र लिखा गया है। हालांकि इसमें जिक्र किया गया है, मांग की गई है, लेकिन अभी पूरी मांग नहीं हुई है और ना ही वहां पर टावर लगा है अभी। बिल्कुल ऐसा जिस तरह से आपने बताया, देखिए पत्र तो लिख दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक मांग पूरी की जाती है, कब तक इस गांव में नेटवर्क आ पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो धुरा गांव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सागर का धुरा गांव है ये, जहां पर ग्रामीण नेटवर्क के लिए परेशान है। हर घर में स्मार्टफोन तो है, जैसे तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि, लेकिन नेटवर्क की सुविधा वहां पर नहीं है। टावर भी है पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। कई बार मरीजों की बात की जा रही है तो एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया जा सकता, इसीलिए कई बार मरीजों की मौत हो जाती है। बच्चे जो हैं, शिक्षा की जहां पर बात की जाए तो वहां पर हर चीज़ प्रभावित हो रही है। देखिए अगर बात की जाए लगातार जहां पर डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं जसपुर जिले में, तो वहीं सागर की जहां बात कर रहे हैं तो कहीं पर नर्सिंग संस्थान में धांधली देखी जा रही है, सुविधाएं छात्रों को नहीं है, तो कहीं पर आप देख रहे हैं सागर का गांव जहां पर नेटवर्क ही नहीं है। देखना होगा कि इन तमाम समस्याओं पर कब तक शासन संज्ञान लेता है और कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।